जिस व्यक्ति के लगन में गुरु बैठे हैं और किसी और व्यक्ति के सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दोनों ही गुरु लगन और सप्तम से कनेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के प्रभाव में बहुत अंतर होता है। इन दोनों व्यक्तियों की पर्सनैलिटी में बहुत अंतर होता है। दोनों ही जीवन साथी से संबंधित गुरु हैं, फिर भी उनमें बहुत अंतर होता है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके लगन या सप्तम भाव में गुरु ग्रह स्थापित हैं यानी कि बैठे हैं तो अंतर क्या रहेगा। दर्शकों, ऐसे ही 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए अलग अलग ग्रहों के संबंधित अंतर बता रखा है। वीडियोज़ हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर रोचक जानकारी से संबंधित वीडियोज़ हैं। परंतु अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं हमारे चैनल के तो सिर्फ उस प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं जो अकेले ग्रहों से संबंधित हैं। प्लेलिस्ट का नाम ही यही है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह, राहु ग्रह। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको विभिन्न वीडियोस मिलेंगी। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि गुरु ग्रह लगन और सप्तम में बैठ के क्या अंतर कर देते हैं अपनी विचार शैली के अंदर। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं, गुरु ग्रह बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं और अगर वो हमारे लगन या सप्तम भाव से कनेक्टेड हैं तो यही माना जाएगा कि ज़रूर बहुत शुभ प्रभाव देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अशुभ प्रभाव देंगे, लेकिन प्रभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दर्शकों, जब ग्रह यानी कि गुरु ग्रह लगन में बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वयं पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता होगा। अब देखिए, यही विश्वास अगर लिमिट से बाहर चला जाए तो उसको अभिमान भी कह सकते हैं। सुनने में तो बुरा लगेगा, लेकिन लगन के गुरु आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो कभी कभी पता नहीं लगता कि कब हम कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस के रास्ते पर चले गए। यानी आपकी पर्सनैलिटी में लगन में बैठे हुए गुरु इस तरह का प्रभाव, इस तरह का अनुभव ज़िंदगी में बार बार आपको देते ही रहते हैं। इसी कारण ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए जिनके लगन में गुरु बैठे हैं कि क्या वो कोई पार्टिकुलर एक्शन या रिएक्शन कॉन्फिडेंस में दे रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में। मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे ही अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, वह तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन साथी वाले भाव में बैठ गए, तो क्या हमारे जीवन साथी को ओवर कॉन्फिडेंस देंगे। दर्शकों, यहाँ पर यह होता है कि जब आपके सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपको शुरुआत में ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी को अपने ही अनुसार जीना होता है, यानी कि कहीं ना कहीं करियर की बात आती है, इनकम की बात आती है, विद्या की बात आती है, वहाँ पर ये गुरु यानी सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु आपके व्यक्तित्व में बहुत ही डिफरेंट सा बिहेवियर डाल देते हैं। लेकिन अभी तो हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, तो पहले पर्सनैलिटी की ही बताता हूँ। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु अभिमान और कॉन्फिडेंस की बात तो बाद में आती है, पहले यह आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को ही सब कुछ मान के चलता है, उस परिवार के लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है। जी हाँ, यानी कि सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु अपने परिवार के लिए अपनी पर्सनैलिटी को ही बदल देता है। उसे पता ही नहीं लगता वो एक्चुअली में किस पर्सनैलिटी का है। यानी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बात की बातें हैं, यही रिपीट कर रहा हूँ मैं। सप्तम भाव का गुरु आपको बहुत बाद में जाके बताता है कि आप हैं क्या। कितने बाद में बताता हूँ, पहले थोड़े से कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं कि लगन में बैठा गुरु हमारे को विद्या, पढ़ाई से संबंधित क्या प्रभाव देगा, क्या वो हमारी एजुकेशन पर इफेक्ट देगा। ये तो आप समझते हैं कि लगन में बैठा है तो पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं गुरु ग्रह, इसका मतलब पढ़ाई तो अच्छी होगी। लेकिन इस अच्छी की डेफिनेशन क्या है दर्शकों, ध्यान रखना, लगन में बैठा गुरु आपको भटकाएगा शुरुआत में। क्यों? वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में आपको एनालिसिस करना सिखाएगा। शुरुआत में कुछ कोर्सेज में आपको लगेगा आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप तो कमाल हैं, ऐसी फीलिंग देके गुरु कहीं ना कहीं किसी कोर्स में एंटर करवा देगा और फिर बीचों बीच उस कोर्स के अंदर ऐसी स्थिति आएगी, ये नहीं हो पाएगा, क्लियर हो जाएगा।
पर उससे एक बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है, आपको ये पता लग जाता है कि क्या हो पाएगा। फिर जब आप उस कोर्स में एंटर करते हैं तो यहीं लगन में बैठा गुरु आपके करियर यानी एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन की दिशा को निर्धारित कर देता है। वो कहता है अब यही करो और इसी दिशा में आगे बढ़ो। मन में स्थितियां तो बहुत सारी उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो क्या, वो भी आगे बताऊंगा। अभी एक एक करके ही तो बात करूंगा ना दर्शकों, इसलिए अब सप्तम के गुरु की बात कर लेते हैं। क्या सप्तम में बैठा गुरु भी एजुकेशन पर इम्पैक्ट देगा? बिल्कुल उसके विपरीत बैठा है लगन वाले के, यानी वो एकादश भाव पे अपनी 5वीं दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब ये रहा कि सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु शुरू से एजुकेशन, करियर, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा किस पर नज़र रखेगा? इनकम पर नज़र रखेगा। कहेगा जो मेरी सिक्योर इनकम दे मैं तो वही क्वालिफिकेशन पूरी करूँगा या करूँगी। लेकिन दर्शकों गड़बड़ कर देगा, यहाँ पर थोड़ा सा लगन के गुरु की तरह ही व्यवहार करेगा। कन्फ्यूज़न हो सकता है आप कहीं ना कहीं उसी डिग्री को पूरी कर लें जो आपके काम नहीं आनी है। लगन के गुरु ने ऐसा नहीं किया था, उसने सिर्फ आपको अनुभव दिया था। सप्तम में बैठा गुरु आपकी ऐसी डिग्री पूरी करवा देता है जो बाद में आपके काम नहीं आएगी। लेकिन गुरु है, कुछ तो काम आएगा, बिल्कुल आएगा दर्शकों। काम आएगा आपका अनुभव। कौन सा अनुभव? हर व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ सीख लेता है। हो सकता है आपने जो एजुकेशनल डिग्री ली हो, सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु के कारण वो काम ही ना आए, लेकिन उससे संबंधित आपकी मानसिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। आप करियर की दिशा में नई नई चीज़ें सीख लेते हैं। क्वालिफिकेशन शायद उस दिशा में ना हो, लेकिन अपना ज्ञान और नॉलेज बढ़ती चली जाती है जो विभिन्नताओं में भी समानता लेके आती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरों को नहीं करनी आती, आपको करनी आती हैं। ऐसी क्वालिटीज़ सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु साथ साथ देता रहता है। कहने का मतलब ये रहा, दोनों ही गुरु करियर में लेके तो जाना चाहते हैं आगे, लेकिन रास्ते अलग अलग होंगे। एक बात कहूँगा दर्शकों जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ ऐसे काम करते हैं दोनों, जैसे समझिए कि एक व्यक्ति को किसी रेड लाइट के गोल चक्कर को पार करना है। एक नहीं, दो व्यक्ति को, यानी कि दोनों व्यक्ति डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ये गोल चक्कर पार करना है। एक जाएगा लेफ्ट से, एक जाएगा राइट से, दोनों की चॉइसेस अलग अलग हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है पहुंचेंगे कहाँ? सामने की तरफ। लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, सर्कल को क्रॉस करके तो जाओगे तो सामने से ही ना, यानी कि सामने की तरफ ही पहुंचोगे। यही दोनों में अंतर रहता है व्यक्तित्व का, लगन और सप्तम के गुरु में। लेकिन क्या ये अंतर बहुत ज़्यादा गंभीर स्वरूप भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है दर्शकों। उसको बताने से पहले एक बात फिर से रिपीट कर दूं। जैसे लगन सप्तम का बता रहा हूं, ऐसे 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा है तो क्या प्रभाव देता है। जैसे 6, 8, 12 के शुक्र में क्या अंतर है, 6, 8, 12 के सूर्य में क्या अंतर है, ऐसी अलग अलग ग्रहों की वीडियोस बना रखी हैं। एक प्लेलिस्ट कॉमन है जिसमें लिखा है कि रोचक जानकारी, उसमें सभी ऐसी वीडियोस इंक्लूडेड हैं। पर अगर आप किसी ग्रह के बारे में ही बहुत डिटेल में, बहुत वैरायटी ऑफ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है। सूर्य की अलग है, बुध की अलग है, गुरु की अलग है, राहु की अलग है। यानी उस प्लेलिस्ट की हेडिंग ही क्या है? उस ग्रह के नाम से। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उनके थ्रू पहुंच जाइए। लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप बातों को हमारी जान सकें या विस्तृत जानकारी ले सकें। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात कर चुके हैं दोनों के व्यक्तित्व की, बात कर चुके हैं दोनों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं कि दोनों जब मित्र बनाएंगे तो क्या कमाल करेंगे। यानी लगन का गुरु और सप्तम के गुरु के मित्रों में क्या अंतर हो सकता है। देखिए जरा, जो लगन का गुरु होता है ना, वो सबको मित्र बना लेता है, सबके साथ मिलता रहता है, सबके साथ गप्पे मारता रहता है, सबकी लाइफ में इंटरेस्ट होता है, कहाँ क्या चल रहा है, बिल्कुल लगन के गुरु वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट रहता है। इसलिए कभी कभी मैं तो कहता हूँ कि ये चलते फिरते न्यूज़ चैनल हैं, इनसे सिर्फ आप एक बार बात तो करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ आपको इतना सा पूछना है क्या चल रहा है, बस सारे सवाल जवाब पूरी तरह से आपके सामने आ जाएंगे। पर जो सप्तम भाव में बैठा गुरु है, क्या वह भी ऐसा करेगा? ये थोड़ा सा चॉइसेस रखता है। मित्र यानी कि मित्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जानकारी और कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, यानी सबके साथ मिलकर तो चलता है।
बड़ी सामाजिक संतुलन बना के चलता है, सामाजिक व्यवस्था बना के चलता है। यहाँ पर मैं रिश्तेदारों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। रिश्तेदारों के साथ कैसा होता है वो बाद में बताऊँगा, अभी तो बात कॉन्टैक्ट्स की हो रही है। तो सप्तम का गुरु जो है वो अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत बनाता है, सबके साथ बैलेंस रख के चलता है, मित्र जैसा व्यवहार दिखाता है लेकिन सबको मित्र नहीं मानता है। और जिनको मित्र मानता है वो सही में बहुत घनिष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको ये दिखाता है कि एनालिसिस कैसे करना है। इसके कारण सामने वाले की पर्सनैलिटी को एनालाइज करते ही रहते हो और जब वो एनालिसिस पूरा होता है तभी डिसाइड करते हो कि मित्र रखना है या सिर्फ जर्नल सामाजिक दायरे में ही रखना है इस व्यक्ति को। लगन के गुरु वाला इतना नहीं सोचता, कहता इंसान अच्छा है, कोई बात नहीं, चलने दो, सब मित्र ही तो हैं इस दुनिया में। तो ये इन दोनों की एक एडिशनल पर्सनैलिटी का डिफरेंस होता है। जब बात इन दोनों के करियर की आती है तो लगन और सप्तम के गुरु में क्या डिफरेंस आते हैं। लगन के गुरु वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस लेता है, अलग अलग चीज़ें करके देखता है, फिर जाके एक दिशा में अपने आप को स्थिरता देने की कोशिश करता है। फिर भी स्थिरता होने में दिक्कत तो आती है, यानी आपको विभिन्नताएं झेलनी ही पड़ेंगी। सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु नाक की सीध में दौड़ता चला जाता है, मुझे यही चाहिए, मैं यही करूँगा या करूँगी, मैं तो सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे इससे ज़्यादा या कम की कोई इच्छा नहीं है, यानी क्लैरिटी। इसके कारण कभी कभी सप्तम भाव के गुरु वाले व्यक्ति बहुत जल्दी लाइफ में स्टैब्लिश हो जाते हैं और अगर देर से भी होते हैं तो भी चीज़ों को कुछ सिक्योर कर ही लेते हैं। इसी कारण उनके करियर के अंदर एक स्टेबिलिटी आने की संभावना बन जाती है, चाहे जल्दी आए चाहे देर से, इस समय में अंतर हो सकता है। लेकिन लगन के गुरु वाला पूरी ज़िंदगी विभिन्नताएं करता रहेगा, कभी एक्स कर रहा है, कभी वाई कर रहा है, कभी जेड कर रहा है। देख रहे हैं ये विभिन्नताएं, परंतु इसका मतलब ये नहीं अर्निंग करेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। ये मत समझना अर्निंग नहीं करेंगे, पहले के सेंटेंस को गलत मत लीजिएगा दर्शकों। तो मैं ये कह रहा था अब ये दोनों मैरिज लाइफ पे क्या इम्पैक्ट देंगे, क्योंकि दोनों ही या तो लगन में बैठे हैं सप्तम को देख रहे हैं या सप्तम में बैठे हैं लगन को देख रहे हैं। हो गया कमाल, खुद से भी कनेक्टेड और जीवन साथी से भी कनेक्टेड। क्या करने वाले हैं देखिए दर्शकों, जब लगन के गुरु की बात करेंगे तो वहाँ पर व्यक्ति खुद को तो कॉन्फिडेंट समझ ही रहा है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी समझ लेता है। इसके कारण जब वो जीवन साथी के ऊपर देखता है ना तो ज़्यादा डाउट ही नहीं करता, वो अपने जीवन साथी को भी अपनी तरह ही समझता है, वो अपने जीवन साथी के लिए भी लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। यहाँ वो उल्टा करता है, सप्तम भाव की गुरु की तरह नहीं है, यानी अपने परिवार की बात तो बाद में, जीवन साथी के लिए सब कुछ लड़ने को तैयार है, पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड होता है, चाहे बोले या ना बोले। इसीलिए लगन में बैठा गुरु अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। वो अपने जीवन साथी के करियर, ज़िंदगी, पैसा, साथ, हर चीज़ के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है और यही उसकी क्वालिटी भी है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ भी है, अगर जीवन साथी कभी गलत व्यवहार करता है तो लगन में बैठा गुरु भी उसको झेल लेता है। अब पता नहीं ये पूरी तरह से गलत है या अच्छा, ये तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन फिर भी लगन में बैठा गुरु ऐसा करता है। क्या सप्तम भाव में बैठा गुरु भी अपने जीवन साथी के अनुसार अपने आप को बदलता है? यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बदलता है दर्शकों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव में बैठा गुरु जो है उसको तो आदत ही होती है परिवार के लिए शुरुआत से बदलाव की, इसलिए जब जीवन साथी के साथ जीवन की शुरुआत होती है तो थोड़ा परिवार के साथ दिक्कत आ सकती है, यानी दो में से एक के साथ तो दिक्कत पक्की, या तो पहले वाली फैमिली के साथ दिक्कत आएगी या बाद वाली फैमिली के साथ दिक्कत आएगी। दोनों को खुश रखने का संतुलन सप्तम भाव के गुरु में नहीं होता, इसलिए खुश तो कोई एक ही रहेगा। जब सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु डिसाइड कर लेता है कि अब मैं जीवन साथी को खुश रखूंगा तो पहले वाली फैमिली नाराज, और अगर पहले वाली फैमिली में डेडिकेशन दिया तो मैरिज लाइफ खराब। अब ये डिसीजन स्वयं को लेना पड़ता है। स्वयं को क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु लगन को देख रहा है। लगन कौन? आप स्वयं हो गए, यानी आप अपने आप की पर्सनैलिटी को गुरु की नज़र से देख रहे हैं। इसी कारणवश कह रहा हूँ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, बोल्डली लेना पड़ेगा, और उम्र की मिडिल एज के बाद दोनों परिवारों में संतुलन आ जाएगा, पर तब तक संघर्ष करते रहना पड़ेगा, कभी इस नाव में कभी उस नाव में।
देखिए ना कैसे मैनेज करते हैं, बहुत दिक्कत का काम होता है। और जो मैनेज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना दर्शक। साथ ही आपको ये भी कहना चाहूँगा दर्शकों, हमारे इस चैनल पर बहुत विभिन्न तरह की वीडियोज़ हैं। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, फिर आप प्लेलिस्ट पे आइए। जब आप प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करेंगे ना, आपको बहुत अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट के अंदर बहुत अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोज़ हैं, जैसे राशियों के बारे में भी हैं, लगन से संबंधित है। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हर लगन के व्यक्ति की पूरी कुंडली डिस्क्राइब करी जाए, यानी कोई ग्रह कहाँ बैठकर क्या फल दे रहा है, ऐसा डिस्क्रिप्शन की वीडियोस बनाई जाएं, जो कि फाइनली हर लगन वाले की कुंडली की प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएंगी। एक बार थोड़ा सा देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी कोई ग्रह किसी राशि में बैठकर किस तरह से अपने नेचर को बदल देता है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, परंतु हर प्लेलिस्ट ग्रह के नाम से भी है। तो ये अब आप इत्मीनान से देखिएगा आपको क्या देखना है और क्या पसंद आ रहा है। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोबारा कह रहा हूँ इस बात को। अब और आगे बढ़ते हैं कि लगन और सप्तम के गुरु में फाइनली एक और अंतर होता है जो ज़िंदगी के बाद ख़त्म हो जाता है। कैसी ज़िंदगी के बाद? ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद नहीं, लगन का गुरु और सप्तम का गुरु दोनों ही ज़िंदगी के 30 से 35 वर्ष के अंदर बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदलने की कोशिश करते हैं। और जब नियर टू मिडल एज आते हैं तब दोनों की ही पर्सनैलिटी में एक बड़ा ही अच्छा चेंज आता है। लगन के गुरु वाला व्यक्ति जो होता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस में से ओवर फैक ही आता है, कहीं यही सही कह रहा हूँ, कहीं फैक ही आता है। क्यों? क्योंकि यही लगन का गुरु उसको संघर्ष बहुत कराता है। सही बाई में बोलूं तो बहुत सारे लोगों से झगड़ा भी कर देता है लगन के गुरु वाला व्यक्ति। बाद में पता लगता है क्या सही था क्या गलत था, फिर एक संतुलन की व्यवस्था आती है। सेम ऐसे ही संतुलन की व्यवस्था सप्तम के गुरु वाले के अंदर भी आती है, जिसके 7th हाउस में गुरु बैठा है। वो भी 30 से 35 में बहुत संघर्ष करता है, पर जैसे ही 35 वर्ष की आयु होती है कंप्लीट कमाल हो जाता है। वह व्यक्ति भी संतुलन से भर जाता है। कोई उसे देख के नहीं कह सकता कि वो 30 वर्ष की आयु से पहले ऐसे था। ये वही व्यक्ति है ना जो कभी किसी के लिए लड़ मर पड़ता था। ये वही व्यक्ति है ना जो 2 मिनट में गुस्सा हो जाता था। ये वही व्यक्ति है ना जो जनरली हर बात में अपनी राय देता था। शांत हो जाता है। सप्तम के गुरु वाला व्यक्ति भी संतुलित हो जाता है। ये दोनों ऐसा क्यों हो जाते हैं? क्या पैसे की तंगी झेलते हैं? क्या किसी और तरह की तकलीफ झेलते हैं? दर्शकों, ये सब चीज़ें तो हर कोई झेल लेता है कभी ना कभी। ये दोनों बदलते हैं, यानी लगन के गुरु और सप्तम के गुरु वाले में अंतर होते भी एक समानता होती है। ये दोनों अपनी संतान के लिए बदल जाते हैं, अपनी संतान की परवरिश के लिए बदल जाते हैं। तो जब संतान की जिम्मेदारियां इनके सर पर आती हैं ना, पर्सनैलिटी में निखार आता है। ये गुरु चमक कर सोने की तरह हो जाता है। फिर इनकी पर्सनैलिटी के बारे में देखिए कि कहीं ना कहीं क्या चेंजेस लाए हैं। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि पूरा बदल गए। याद रखना, लगन का गुरु अभी भी लगन में है और सप्तम का गुरु अभी भी सप्तम में है आपकी कुंडली में। इसका मतलब कभी भी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दायरे को बॉर्डर की तरह पार कर सकते हो, सावधान रहना। और सप्तम के गुरु वालों, कभी भी किसी के लिए भी अपने सैक्रिफाइस को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हो, तो सावधान रहना। इसलिए कह रहा हूँ ये दोनों में समानता भी है पर अंतर बहुत ज़्यादा। कैसी लगी दर्शकों वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही किसी अन्य भाव में आपस में ग्रहों के अंतर को जानना है तो बता दीजिए ना कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसके अनुसार नए परिवर्तन, नई विभिन्नताएं, नई समानताएं और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लाने की। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।